एक बार की बात है। एक गांव के मंदिर में भगवान प्रसाद नाम के एक साधु बाबा रहा करते थे। वे उस गांव के एक अकेले साधु थे। अकेले होने के कारण साधु बाबा को मंदिर में आए पूजा करने वाले भक्तों द्वारा उन्हें हर रोज कुछ न कुछ दान में जरूर मिल जाता। कभी वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे भी मिल जाते। वस्त्रों को बेच साधु ने काफी धन इकट्ठा कर लिया था। साधु काफी लालची था। हे भगवान, आज तो बहुत थक गया। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हे ऊपर वाले, बस अपनी दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। ऐसे ही दान दक्षिणा मिलती रहे तो जीवन सफल हो जाए। साधु को इतना दान दक्षिणा मिलता देख काफी दिनों से एक चोर की नजर साधु बाबा के धन पे थी। साधु काफी मालदार पार्टी लगती है, एक बार मिलना तो पड़ेगा। बस एक बार पता लग जाए इसने अपना धन कहाँ छुपा रखा है, उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा। एक दिन चोर वेश बदल के साधु के पास उससे विद्या लेने के लिए आता है। अरे अरे, रुको रुको रुको, कौन हो तुम और इधर कहाँ जा रहे हो? निकलो निकलो यहाँ से, यहाँ पे मेरा घर है। रुकिए बाबा रुकिए, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मैंने सुना है इस गांव में एक बहुत ज्ञानी बाबा रहते हैं। मैं उन्हीं के पास शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। आपको पता है वो कहाँ रहते हैं? अरे कौन कौन साधु बाबा? यहाँ पे कोई साधु बाबा नहीं रहते। इस गांव में सिर्फ मैं अकेला एक साधु हूँ। अच्छा अच्छा, तो वो आप ही होंगे। आपका ही नाम भगवान प्रसाद है? हैं? तुम्हें कैसे पता? मैं ही हूँ भगवान प्रसाद। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बाबा, आपके बारे में कौन नहीं जानता। आप तो ज्ञान के सागर हैं, सागर। बस उसी ज्ञान के सागर में से मैं थोड़ा ज्ञान लेने के लिए आया हूँ। मैं बड़ी दूर से आया हूँ बाबा, कृपया मुझे अपना दास बना लीजिए। अरे हाँ, ज्ञान तो मुझ में बहुत है, लेकिन हाँ, मुझे कोई शिष्य नहीं चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। बाबा, मैं बड़ी आस लेके आया हूँ। चोर ने साधु को बहुत समझाया। थोड़ा समझाने के बाद साधु बाबा मान गए। देखो, मैं तुम्हें अपना शिष्य तो बना रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक बात का याद रखना, तुम्हें जो भी दान दक्षिणा मिलेगी वो सीधे लाके मुझे देना और कहीं लेके मत जाना। और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम? अरे अब वो तो मैं सोचना ही भूल गया। पैसों की लालच में कपड़े तो बदल लिए, लेकिन नाम का क्या? क्या बोलूं क्या बोलूं? हाँ, मेरा नाम हरिया है। हरिया, ठीक है। तो जैसा मैंने तुमसे कहा वो याद रखना। जैसी आपकी इच्छा महाराज। चोर ने साधु बाबा की बहुत सेवा की। कुछ दिन बीतने के बाद बाबा को चोर पे पूरी तरह विश्वास हो गया। एक दिन, अरे जगदीश, तुमने सुना जितेंद्र के घर में आज तो चोरी हो गई? हाँ भाई हाँ, मैंने भी सुना। चोरों की हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अपने घर के गहने थोड़े संभाल के रखना। ऐसा ना हो रात को गहरी नींद में सोए रहो और चोर इधर तुम्हारी तिजोरी साफ कर जाए। गांव के लोगों को चोरों के बारे में बातें करता देख साधु बाबा थोड़े डर गए। मुझे भी अपने धन की रक्षा करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो मैं रात को सोया रहूं और चोर मेरे धन पे हाथ साफ कर जाए। और आज तो मुझे एक निमंत्रण भी आया है, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अरे हरिया, कहाँ हो तुम? जी बाबा, आया। कहिए बाबा। अरे कहाँ रहते हो तुम? ये देखो, हमें पास के गांव से एक निमंत्रण आया है, तैयार हो जाओ, हम बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। अरे वाह, निमंत्रण? ये सही मौका है सारा खजाना ढूंढने का और यहाँ से रफू चक्कर होने का। अब बाबा, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। अरे अब ये तुम्हारी तबीयत, वहाँ चलते तो तुम्हें कुछ अच्छी खासी दान दक्षिणा मिल जाती, लेकिन खैर अब तो तुम्हारी तबीयत ही खराब है। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं अकेले ही जाता हूँ। साधु घर के अंदर से एक पोटली बना के कंधे पे रख जाने लगा। तभी पीछे से चोर ने पूछा, अरे बाबा, आप दान लेने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं? इतनी बड़ी पोटली वो किस लिए? अरे नहीं नहीं बेटा, अब तुमसे क्या छुपाना, ये मेरे पूरे जीवन भर की कमाई है। तुम्हारी तबीयत तो खराब है और मैंने सुना है
आजकल गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। कहीं तुम आराम करते करते सो गए और कोई चोर उसी का फायदा उठा के मेरी पूरी जीवन भर की संपत्ति लेके ना चली जाए, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तुम आराम से सो जाओ, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। अरे नहीं, अगर ये सारा धन अपने साथ ले गया तो मैं यहाँ क्या करूँगा। एक काम करता हूँ, इसी के साथ चला जाता हूँ। रास्ते में मौका देख ये पोटली लेके ही भाग जाऊंगा। बाबा, मैं क्या सोच रहा था, एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। आपके साथ थोड़ा चलूंगा फिरूंगा तो मेरी तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाएगी। अभी तो तुम्हारी तबीयत खराब थी। खैर चलो ठीक है, चलो चलते हैं। साधु और चोर गांव की तरफ जाने लगे। थोड़ा दूर पहुंचने के बाद साधु ने सोचा क्यों न गांव जाने से पहले स्नान कर लूं। थोड़ी दूर एक नदी किनारे पहुंच साधु ने उस पोटली को नदी किनारे रख दिया और चोर को इसकी रखवाली करने के लिए बोल के स्नान करने चला गया। अरे वाह, आखिर वो मौका आ ही गया जिसका इतने दिनों से मुझे इंतजार था। आखिर खजाना हाथ लग ही गया। साधु के आने से पहले इसे लेके भाग जाता हूँ। चोर साधु के आने से पहले ही पोटली लेके भाग गया। साधु जैसे ही स्नान करके आया, उसे न तो अपना शिष्य मिला और न ही उसके सामान की पोटली। साधु ये सब देख अपना सिर पकड़ लिया। ए भगवान, मैं तो लुट गया। ये चोर मेरे जिंदगी भर की कमाई लेके चला गया। इसीलिए कहा जाता है लालच बुरी बला है और किसी पे हद से ज्यादा भरोसा करना बहुत बड़ी मूर्खता।